हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं ना आज एक शॉर्ट एफ लेके आई हूँ और ये ना बहुत ज़्यादा आपको ना सैड, फिर उसके बाद ज़्यादा क्यूट और हैप्पी एंडिंग रहेगा। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये ना शॉर्ट एफ है। और इसमें क्या डिटेल बोलूँ, तो किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और किसने सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू सो मच। और ज़्यादा कुछ भी बक बक नहीं, स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ये होता है कभी ये ना भी एक उम्मीद है ना उसके रूम में, वो ना भी वहाँ यहाँ घूम रहा था और वो ना भी फ़ोन को देख रहा था। तो उसमें ना भी एक कॉल आता है, तो वो ना भी कॉल को ना उठाता है। तो उठाने के बाद इस ना वहाँ से ना ये बोलता है कि चिंचा मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलते कि पर मैं प्रेग्नेंट हूँ ना बिल्कुल भी बोलता है। तो सीचा बोलते कि हाँ मैंने बोला पर नहीं मान रहे बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलते कि तो अभी क्या करेंगे बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि देखेंगे, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मतलब चिंचा बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बिल्कुल भी कॉल करना काट देता है। और वो ना भी सुबह से लेके वो ना भी रात तक वो ना भी सोच में था कि क्या होगा, हमारी शादी होंगी या नहीं, बिल्कुल भी सोच में था। और वो ना भी खाना भी ठीक से वो ना भी खाता नहीं। और यहाँ भी रात को ना उसको ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और उसके पेट में ना थोड़ा दर्द भी था। तो वो ना भी सिंचान को बोलता है। तो सिंचान बोलता है कि चिंचा तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम ना बस खाना खाओ और जाके सोचो बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बिल्कुल भी बोलता है और वो भी किचन रूम की तरफ होने जाता है। तो ये ना भी मैडम ये ना भी पानी लेने के लिए उन्हें भी उसके रूम से बाहर आई थी और वो ना दिखती है। तो वह ना किचन रूम का एक लाइट ना ओपन था। तो मैडम ये ना सोचते वो ना भी आ रही थी कि क्या मैं लाइट बंद करना भूल गई, क्या मैं भुड़क कर बनने उबलकर भी आ रही थी किचन रूम की तरफ। तो उन्होंने भी किचन में उन्हें भी नीचे ना झंझा को देखती है। तो झंझा अपना पेट पकड़ के उन्हें भी बहुत ज़्यादा सुकड़ गया था, उन्हें भी पूरा ऐसा कवर कर लिया था उसकी बॉडी को। तो मैंने ये ना झंझा को ना उठाने लगती कि क्या और झंझा बिल्कुल भी पूछते हैं। तो झंझा ना उसका पेट पकड़ के उन्हें भी रो रहा था। तो ये ना भी मैडम ये ना थोड़ी देर में उन्हें भी सभी को उन्हें भी उठा देती है और उन्हें भी झंझा को लेकर वो लोग ना भी हॉस्पिटल जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जाते समय ना झंझा ना बेहोश हो जाता है। वो झंझा के पास ही ना वहीं बैठन से था। तो वहीं ना झंझा को ना उठाने लगता है। तो मेरे मम्मी बोलते कि उसको छोड़ दो थोड़ी देर, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो मैं हाँ बिल्कुल भी झंझा को ना देख रहा था। तो ये ना भी झंझा को लेके वो लोग ना हॉस्पिटल जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद ना वहाँ ना भी उन लोगों का ना फैमिली डॉक्टर आता है, वो इसने झंझा का चेकअप करा था। वो ना बाहर आता है और उन्हें भी सभी की तरफ देखता है। तो ये ना भी वहीं मैडम यू और जिनफी मैम थे और ये ना भी यानी का ना शादी हो गया था। तो वो ना उसके हस्बैंड के साथ थी। तो ये ना भी वो डॉक्टर बोलते कि वो जिनसा प्रेग्नेंट था और उसका बिल्कुल भी बोलता है। तो ये ना भी तीनों भी शौक हो गए थे कि प्रेग्नेंट था, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो वो डॉक्टर बोलते कि हाँ उसका मिसकैरेज हो गया। वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था, बिल्कुल वो भी बोलता है। तो तीनों भी ना शॉक हो जाते हैं। और ये ना भी जिन फैमिली ना वांग जिंग के फादर को कॉल करता है और वो ना बोलता है कि आप लोग ना हॉस्पिटल आओ, बिल्कुल भी बोलता है। तो वो ना पूछते कि इतनी रात को बिल्कुल भी पूछते हैं। तो ये भी 2 बज रहे थे। तो वो ना पूछते कि इतनी रात बिल्कुल भी पूछते हैं। तो जिन फैमिली बोलते कि हाँ और सिर्फ चाय को लेके आना बिल्कुल भी बोलता है। तो ये ना भी थोड़ी देर के बाद इसने भी वांगजिंग के पेरेंट्स और वांगजिंग और सिचन चारों भी ना आ गए थे। तो ये ना भी वांगजिंग ना आने के बाद इसमें ना विंग को दिखता है। ओ वो ना विंग को देख के मैंने भी उसके मुँह में ना लड्डू फूटते हैं। तो ये ना भी विंग ना भी मैडम यू के पास ना बैठन था और उसके साथ ना बातें कर रहा था। तो ये ना वांगजिंग ना विंग को ही देख रहा था। तो ये ना भी मिस्टर ने भी जैन फैमिली के पास जाता है और वो बोलता है कि क्या वेलकम भी पूछता है। तो यह ना सिचन ना शौक था कि जनसा के पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स जानते हैं एक दूसरे को वेलकम भी सोचता है मन में। और वो ना देखता है आसपास ना जिनसा था ही नहीं। तो वो ना सोचते कि जिनसा कहाँ है, बिल्कुल भी सोच रहा था। और वो ना सोचते कि शायद जिनसा सो गया, शायद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहा था मुझे। तो वो बिल्कुल भी सोचता है और उन्हें भी विंग के पास जाता है और विंग को पूछता है कि क्या हुआ, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग ना सिचन को दिखता है और बोलते हैं कि कब वो चिंचा बिल्कुल भी छुप जाता है। तो सिचन बोलते कि चिंचा क्या, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग बोलते कि वो चिंचा
बोलकर भी मैडम जी की तरफ देखता है। वो सिचन भी थोड़ा ज़ोर से उन्हें भी पूछता है कि क्या हुआ झंझा को बोलकर भी पूछता है। तो ये ना भी उसके फादर आते हैं और वो ना बोलते हैं कि सिचन ये बात करने का तरीका है क्या बोलकर भी उसको ना हटाता है। तो ये ना भी सिचन बोलते कि पर झंझा को क्या हुआ बोलकर भी पूछता है। तो जंग फैमिली मिलता कि झंझा का मिसकैरेज हो गया बोलकर भी बोलता है। तो वो सिचन ना किसी से भी ना कुछ भी बात नहीं करते हैं और उन्हें भी झंझा के रूम के पास जाता है और वो ना अंदर चल जाता है। और ये ना भी बाहर ना सभी लोग ना डिस्कस करते हैं कि हमने गलत किया, उन दोनों ने हमसे बात छुपाया, बल्कि हम लोग ने सोचा था कि उनको थोड़ी देर सताएंगे, पर ये नहीं सोचा था बल्कि भी बात करते हैं। और ये ना भी बस वांग जिंग ना मिंग को उन्हें देखे जा रहा था। तो मिंग ना भी वांग जिंग की तरफ उन्हें भी दिखता है। उन्हें भी वांग जिंग को ना कभी भी नहीं देखा था, उन्हें भी वांग जिंग को दिखता है। और वांग जिंग को ना कुछ मैसेज आता है तो उन्हें भी कॉल करके वहाँ से ना निकल जाता है। तो मिंग ना वांग जिंग को देखते हैं, उन्हें भी सोचता है कि ये कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल भी सोचता है। फिर उन्हें सोचता है कि शायद ये दूसरे पेशेंट का कोई रिलेटिव होगा बिल्कुल भी सोचता है, क्योंकि वांग जिंग को ना विंग ने ना कभी भी नहीं देखा था। तो नेक्स्ट डे होने के बाद इस ना सभी लोग ने भी मीटिंग करते हैं कि झंझा और सिंचन का मैरिज कर देंगे। बिल्कुल वो लोग भी डिस्कस करते हैं क्योंकि यह ना सिंचना बहुत ज़्यादा डिप्रेस में चले गया था। वो ना बिल्कुल भी कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। वो ना कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो ना रो भी नहीं रहा था, बस वो फ्रीज, वो ना कुछ भी नहीं कर रहा था। उन लोगों का फैमिली डॉक्टर वो ना सजेस्ट करता है कि चिंचा को भी हॉस्पिटल में थोड़े दिन रखिए, क्योंकि चिंचा का हालत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसको ना भी थोड़े दिन उसको ना हॉस्पिटल में ही रहने देंगे। फिर उसके बाद आप लोग ना घर लेके जाओ और चिंचा के साथ में भी मिस कैरेज के बारे में और भी कुछ भी उसके बारे में बात मत कीजिए बिल्कुल भी बोलता है। और यहाँ भी सभी लोग ना ठीक है बोलते हैं और शन भी चिंचा और सिंचन का मैरिज वो लोग ने भी फिक्स कर देते हैं। और यहाँ भी 10 डेज़ के बाद ना उन लोग का ना शादी थी, क्योंकि चिंचा का तबीयत ना ठीक नहीं था, तो इसलिए वो लोग ने भी 10 दिन के बाद करेंगे बिल्कुल, लोग भी फिक्स करते हैं। वो लोग ने भी बातों बातों में ये भी बोलते हैं कि वांग जिंग के लिए भी ना कोई ओमेगा ढूंढे, क्योंकि वांग जिंग का भी शादी करने का है ना, बल्कि वो लोग ने भी बातें कर रहे थे। तो ये ना मैडम ये बोलते कि इनका शादी कर देंगे, बल्कि भी पूछते हैं। तो ये ना भी मैडम ने बोलती कि सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ मैडम ने बोलती कि क्या हम मिंग मानेगा, बल्कि भी पूछते हैं। तो मैडम ये बोलती कि मैं उसके साथ बात करूँगी, बल्कि भी बोलती है। और यहाँ भी मैडम ये ना विंग के कमरे में जाती है। तो विंग ने भी ड्राइंग करा था, उसको ना ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने भी ड्रेसेस बना रहा था। तो यहाँ भी मैडम भी जाती है और वो ना विंग से बात करती है कि तुम क्या वांग जिंग से शादी करोगे, बल्कि भी पूछते हैं। तो विंग को ना बिल्कुल भी नहीं मालूम था वांग जिंग को, नहीं बोल के ना पूछते कि वांग जिंग को ना बिल्कुल भी पूछता है। तो मैडम भी बोलती है कि वो सिंचन का भाई, बिल्कुल भी बोलती है। तो विंग बोलते कि क्यों अभी नहीं करूँगा और मुझे नहीं करने का अभी, बिल्कुल भी बोलता है। तो मैडम ये बोलती है कि विंग तुम चिंचा का हालत देख सकते हो ना, बिल्कुल भी बोलती है। तो विंग बोलते कि हाँ पर मेरी शादी, बिल्कुल भी पूछता है। तो मैडम ये बोलते कि हाँ अगर वो शादी करके वहाँ चल गया और सभी लोग काम में बिजी हो गए तो वो अकेला पड़ जाएगा और उसको अभी ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होगा ना, बिल्कुल भी बोलती है। तो विंग ना सोचने लगता है। तो मैडम ने ना भी बातों में उन्हें भी विंग को ना कन्विंस कर लेती है शादी के लिए। तो विंग हाँ ठीक है संजा के लिए मैं करूँगा शादी, बिल्कुल भी बोलता है। और है ना भी मैडम ना उठ के उन्हें भी जाती है और उन्हें बोल देते हैं कि विंग मान गया बोल के। तो यह ना विंग को ना बिल्कुल भी नहीं मालूम वांग जिंग कैसा दिखता है, बस उसने ना हाँ बोल दिया था संजा के लिए। वो ये ना भी उन चारों की ना शादी ना हो जाती है और ये ना भी ट्रेडिशनल वे में हुई थी। तो ये ना भी विंग को ना भी अभी तक नहीं मालूम था कि उसका हस्बैंड कैसे दिखता है। तो वो ना वेडिंग नाइट था, तो वो ना पैटर्न से था और वो ना सोचे जा रहा था कि मेरा हस्बैंड कैसा होगा, अच्छा रहेगा क्या। मैंने तो सुना कि चिचेंग अगर कितने अच्छे रहते हैं, उसका भाई उतना ऑपोजिट, बिल्कुल भी सोचते उन्हें भी बहुत ज़्यादा डर रहा था और उन्हें भी आसपास वो ना देख रहा था और उन्हें भी थोड़ा ऊपर करके उन्हें भी पूरे कमरे को वो ना देखने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी तरफ ना भी सिचैन ना जाते हैं और झंझा का वेल ना उठाता है। तो झंझा उसी जंग को देखता है और वो ना
साइलेंस था। तो सिंचैन ना जिंजा को ना किस करने लगते हैं। तो जिंजा ना बिल्कुल भी किस बैक नहीं कर रहा था। तो सिंचैन ना जिंजा को पूछते कि क्या हुआ, तुम अभी तक क्यों उदास हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो जिंजा बोलते कि तुम्हें मालूम है ना, पर तुम कैसे खुश रह पा रहे हो, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिंचैन ना सोचते कि कुछ तो बात किया, बिल्कुल भी सोचता है। और मैंने भी जिंजा को ना समझाने लगता है कि कुछ नहीं होता है, बाद में भी हम बच्चे कर सकते हो, बिल्कुल भी बोलता है। तो जिंजा बोलते कि तो मैंने कितने सारे सपने देखे, मालूम है, बिल्कुल भी पूछता है। तो सिंचैन बोलते कि हाँ, पर जाने तो बाद में, बिल्कुल भी बोलता है। वो झंझना रोने लगता है। वो बोलते कि क्या बात में, बिल्कुल भी रो रहा था। तो वो सिंचैन झंझा को ना मार रहे थे। तो वो झंझना भी रोते हुए भी उन्हें लगता है कि मैंने ये सोचा था कि शादी के बाद तुम ऐसे करोगे मेरे साथ, और हमारे बच्चा होने के बाद बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा वन भी फोन लगता है। और वन भी सिंचैन झंझा को ना हक करके वन भी बस सुनते ही जा रहे थे, और उनको भी ना रोना आ रहा था झंझा की बातें सुन के। तो यहन भी झंझा भी बोलते हैं, भी बहुत ज़्यादा रोता है। और यहन भी थोड़ी देर बाद में भी झंझा सो जाता है। तो उसी झंझा भी उसको ना हक करके उन्हें भी सो जाता है। और ये ना दूसरी तरफ ना वांगचिंग उन्हें भी अंदर आता है। तो फिर ना थोड़ा बहुत वो ना वेल उठा के उन्हें भी घर को पूरा उन्हें भी देख रहा था, रूम को। तो वांगचिंग ना विंग को ना देख लिया था। तो फिर ना वेल को ना ठीक करता है, और उन्हें भी स्टिप होकर उन्हें भी बैठ जाता है। तो वांगचिंग को ना विंग की ये हरकत देखी, उसको ना हंसी आती है, और वो ना डोर लॉक करता है। तो विंग ना सोचते है कि कैसा रहेगा मेरा हस्बैंड, मिलकर भी सोच रहा था। और उन्हें भी वेल से उन्हें भी देखने की वो ना कोशिश कर रहा था। तो वांगचिंग आके उन्हें भी विंग के सामने उन्हें भी ठहर जाता है। तो विंग ना सोचते कि अभी खोलेगा, बिल्कुल भी वेट कर रहा था। तो वांगचिंग बस विंग को ना देखे जा रहा था। तो विंग ना देख रहा था कि वांगचिंग निकालेगा निकालेगा, बिल्कुल भी सोच रहा था। और वो ना बहुत देर हो जाता है, तो भी ना वांगचिंग ना वेल ना उठाता ही नहीं। तो उन्हें भी थोड़ा सामने जाता है, क्योंकि वांगचिंग को मुश्किल होगा हो रहा, बल्कि उन्हें भी थोड़ा सामने जाता है। तो भी वांगचिंग ना बस विंग को देख रहा था। तो विंग ना और थोड़ा सामने जाता है, और उन्हें भी थोड़ा थोड़ा, बल्कि उन्हें भी बेड के कोने तरफ उन्हें भी आ जाता है। तो अभी ना वांगचिंग बस विंग को ना देख रहा था। तो विंग भी वेल को उठा के बोलता है कि उठाओगे या नहीं, बल्कि भी पूछता है। और वो ना वांगचिंग को ना देखने रख देता है। तो वांगचिंग बोलते हैं कि क्या करो, मैं उठाना चाहिए, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग ना फिर से उन्हें भी उसके वेल को ना सामने की तरफ कर लेता है, और वो ना सोचने लगता है कि हाय कितना तो है, बिल्कुल भी सोचता है। तो ये ना भी वांगचिंग पूछते कि क्या मैं पसंद आई हूँ, तो इसमें वेल उठाऊंगा, वरना नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग ना वेल को उठा के वो बोलता है कि क्यों, बिल्कुल भी पूछता है। तो वांगचिंग बोलता है कि क्यों, क्योंकि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि किसने बोला, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चलो उठाओ, बिल्कुल भी वेल को ना सामने की तरफ कर लेता है। तो वांगचिंग ना सिर फिरता है अपना, फिर वन भी विंग का वेल ना उठाता है। तो विंग ना वांगचिंग को ना देखने लगता है। तो वांगचिंग बोलता है कि क्या हुआ, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग ना थोड़ा शर्माते हुए बोलते कि कुछ नहीं, अब बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगचिंग ना विंग के पास चल जाते, बहुत पास, फेस के पास, और बोलते कि क्या बोला, मुझे फिर से बोलो, बोलकर उसके कान पे ना विंग के सामने करता है। तो विंग बोलता है कि आप बहुत हैंडसम हो, बिल्कुल भी धीरे से वन पे कान में बोलता है। तो वांगचिंग को ना सुन के बहुत अच्छा लगता है, और वो ना विंग को देखता है। तो विंग ना शर्मा रहा था। तो वांगचिंग ना उनके चीक्स के ऊपर उन्हें भी किस करता है, और उन्हें भी दूर होकर विंग को देखता है। तो ना वांगचिंग को ना बड़े बड़े आँखें करके उन्हें भी देख रहा था, और उन्हें भी शर्मा रहा था। तो वांगचिंग बोलता है कि क्या हुआ, क्यों इतना ज़्यादा शर्मा रहे हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग बोलता है कि मुझे सताओ मत, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगचिंग बोलता है कि मैं क्या तुम्हें सता रहा हूँ, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग ना शर्माते हुए बोलता है कि हाँ, बिल्कुल भी उसको ना दूर करता है। तो वांगचिंग ना दूर होता है, और बोलते कि ठीक है जाओ, तुम मुझे पसंद नहीं करते ना, तुम मुझे दूर करो ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलते कि ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगचिंग बोलते कि नहीं, तुम तो तुम्हारे भाई के लिए मुझसे शादी किया, तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो, मेरे फोटो भी नहीं देखा था तुमने, बिल्कुल भी जाने लगता है। तो विंग ना वांगचिंग का हाथ पकड़ लेता है, और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगचिंग पलटता है, फिर बोलता है कि सच्ची, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग बोलती कि
वन भी बोलता है और वांग जिंग ना उनके बहुत ज़्यादा पास आ जाता है और उसको ना किस करने लगता है। तो विंग भी ना किस बैक कर रहा था और उसके बाद वो लोग भी इंटीमेट होते हैं। और यहाँ भी वो नेक्स्ट डे ने भी वांग जिंग ने भी विंग को ने भी एक ब्राइडल की तरह उसको भी उठा लेता है और उन्होंने भी ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें भी लेके आता है टेबल के पास। तो जिनसा देखता है और उसको ना हंसी आ रही थी क्योंकि विंग ना वो वांग जिंग को ना डांट रहा था और उन्होंने भी अजीब अजीब मुँह ना बना रहा था क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था और वांग जिंग ना बहुत ज़्यादा नोटी नोटी बातें कर रहा था। तो विंग ना मुंह बना रहा था और उसके बॉडी में ना पेन हो रहा था। तो ये ना भी जिनचा को ना विंग की ये एक्सप्रेशंस देखे तो उसको ना हंसी आ रही थी और वो ना सोचता है कि हमें वांग जिंग के साथ खुश है बिल्कुल भी सोचता है। और ये भी 2 दिनों के बाद में भी विंग ना वांग जिंग को बोलता है कि मुझे तुम्हारा ऑफिस देखने का है बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग जिंग ने मना करा था। तो विंग बोलता है कि क्यों मना कर रहे हो, मैं नहीं आ सकता हूँ क्या तुम्हारे ऑफिस बिल्कुल भी पूछते जा रहा था। तो वांग जिंग बोलता है कि नहीं तुम आ सकते हो पर मुझे आज ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो तुम ना कल आ जाओ बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि नहीं मुझे तो आज ही जाने का है बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग जिंग बोलती कि नहीं कल आ जाओ ना, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है बिल्कुल उसको भी मना रहा था। तो मैं ना जिद में बैठ गया था कि नहीं अगर तुम मुझे आज नहीं लेके जाओगे तो मैं ना तुम्हें ना आज बेड के ऊपर आने भी नहीं दूंगा बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग जिंग इनको देखते हैं फिर बोलता है अच्छा ठीक है बिल्कुल भी उसको ना लेके जाने लगता है क्योंकि ये लोग ने भी डेली नाइट वो लोग ने भी इंटीमेट होते हैं। तो यहाँ भी वांग जिंग को ना एक दिन भी ना उनको ना छोड़ने का मन नहीं होता है। तो मतलब भी मिंग को ना ठीक है बिल्कुल भी लेके जाता है। तो यहाँ भी मिंग ना देख रहा था तो सभी लोग ना वांग जिंग से ना बहुत ज़्यादा डर रहे थे और ना वांग जिंग ने भी मिंग को छोड़ के उन्हें भी सभी के साथ उन्हें भी बहुत ज़्यादा खड़ूस से उन्हें भी बात कर रहा था। तो मिंग ना वांग जिंग को देख के उन्हें भी सोचता है कि यही थे ना मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी सोच रहा था। और वो ना वांग जिंग को भी देख रहा था। तो वांग जिंग ने ना मिंग को भी उसके कैबिन में बिठा दिया था और उन्हें भी राउंड्स के लिए जा रहा था। तो मिंग ना चुप चुप के उन्हें भी वांग जिंग के पीछे जा रहा था। तो ये ना भी विंग ना दिखता है कि वांग जिंग कितना ज़्यादा खड़ूस है बोल के। तो विंग ना सोचता है कि क्या मैं एक खड़ूस बॉस को मैं अपनी मुट्ठी में संभालता हूँ बिल्कुल भी सोचता है क्योंकि विंग ना कैसे कहता है वांग जिंग ना वैसे ही करता है। तो वांग जिंग को ना देखते हुए भी सोच रहा था। तो यहाँ भी एक एम्प्लॉय आता है और वो ना पूछता है कि तुम कौन हो बिल्कुल भी विंग को पूछता है। तो वांग जिंग पलटता है फिर वो ना विंग को देखता है। तो विंग ना वांग जिंग को देखते हुए भी हंसता है। तो वो एम्प्लॉय बोलता है कि क्यों हंस रहे हो बिल्कुल भी पूछता है और वांग जिंग ना वो एम्प्लॉय के पीछे ठहर सा था। तो विंग ना वांग जिंग को देख रहा था और वो लड़के को देख रहा था। क्यों मेरे बॉस के ऊपर लाइन मारी हो बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि तुम्हारा बॉस बिल्कुल भी पूछता है। तो वो ना एक ओमेगा था। तो वो बोलता है कि हाँ मेरा बस थोड़े दिन रुको मैं ना उससे ना शादी करूँगा बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग ना मंजिंग को देख के बोलता है कि अच्छा तुम शादी कर लोगे इससे पर कैसे बिल्कुल भी बोलता है। तो वो लड़का बोलता है कि तुम्हें नहीं मालूम मेरा जादू बस मैं उनके सामने जाके ऐसा बोलकर उन्हें भी पलटता है और उन्हें भी गिरने वाला था। तो वही बोलता है कि संभाल के बिल्कुल भी बोलता है। तो वो ओमेगा ना उनका वंशिन को देखता है और वो बोलता है कि सॉरी बस सॉरी ये आपके पीछे घूमना था ये कौन है मैं पूछ रहा हूँ पर ये नहीं बोल रहा है बिल्कुल भी बोलता है। वांगजिंग ना उनके पास जाता है और उसके कमर को ना पकड़ के उसके पास करके बोलता है कि ये मेरा ओमेगा है बिल्कुल भी बोलता है। तो वो एम्प्लॉय की ना सिटी मिट्टी खुल हो जाती है और उन्हें माफ़ी मांगना था रिंग को वंगजिंग को दोनों को भी उन भी माफ़ कर दो बिल्कुल भी बोल रहा था। तो रिंग बोलती कि ओके ठीक है जाओ पर जाने से पहले ये बात याद रखो कि ये ना मेरा है और मेरा इस रिंग ना बिल्कुल भी बोलता है। तो वो अम्मी का हाँ हाँ बिल्कुल भी फिर से उन्हें भी माफ़ी मांगते उन्हें भी वहाँ से ना चल जाता है। तो रिंग ना वंगजिंग को देखते हैं और बोलता है कि तुम इतने क्यों हैंडसम हो बिल्कुल भी बोलता है। तो वंगजिंग बोलता है कि मैं क्या करूँ मेरी मम्मी ने तो मुझे ऐसे ही पैदा किया बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलती कि मैं जाने के बाद मैं तेरे इन लोगों से बात करूँगा मैं ना उनको ना बहुत ज़्यादा डांटूंगा इतना क्यों हैंडसम बनाया तुम कितने खड़ूस हो तो भी तुम्हारे पीछे पागल है बोलकर भी वो लड़के को ना देखता है। तो वो लड़का ना भी जल्दी जल्दी उन्हें भी भाग रहा था और उन्हें भी नीचे नीचे उन्हें भी गिरते उन्हें भी बच रहा था और उन्हें भी वहाँ से ना भागे जा रहा था। तो ना उसको देखता है फिर उन्हें भी वांगजिंग को देखता है फिर बोलता है कि
तुम बोल बुरे हो बिल्कुल वो भी वहाँ से ना जाने लगता है। तो वंग जिंग ना उसके पीछे जा रहा था। तो वंग जिंग का मैनेजर आती है और बोलती है कि सो मीटिंग है अभी, बिल्कुल भी बोलती है। तो वंग जिंग दिखता है और बोलते हैं कि विंग मेरा मीटिंग है, बिल्कुल भी वहाँ से ना चल जाता है। तो विंग ना रुकता है और वो ना सुनता है, फिर बोलते हैं कि हाँ अभी तुम्हें ना मीटिंग है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी बोलते वन भी वंग जिंग के कैबिन के पास वन भी जा रहा था। तो वेन जब ना विंग को देखते हैं और उन्हें भी जानबूझ के वो ना विंग के साथ उन्हें भी टकराता है। तो विंग ना वेन जब के साथ ना उन्हें लड़ता है कि तुम्हें आंखें नहीं दिखाई देता क्या, बिल्कुल भी रह रहा था। तो वेन जब भी ना उन भी रहने लगता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा तमाशा करेंगे, बिल्कुल भी विंग के साथ उन्हें भी लड़ाई करता है और उन्हें भी बहुत देर तक वो लोग ने भी रह रहे थे। तो ये ना भी वन जॉब की एक एम्प्लॉय आती है और वो बोलती है कि बॉस हमारा मीटिंग है, बिल्कुल भी बोलती है। तो वन जॉब बोलते हैं कि ठीक है जा रहा हूँ, मुझे अभी काम है, बिल्कुल भी जाने लगते हैं। तो मैं बोलते कि क्या हुआ, तुम बोलो अभी, तुम अभी सच्चाई बोलो कि तुम जानबूझ के मुझसे टकराए थे, बिल्कुल भी बोलता है। तो वन जॉब बोलते कि नहीं, बिल्कुल भी हंसना चल जाता है। तो मैं अभी गुस्से में वन भी वंग जिंग के कैबिन में ना बैठ जाता है। ओयन भी बेंचोन भी जाता है मीटिंग में। तो वह ना वांगजिंग भी था। तो वह ना बोलते कि सॉरी सॉरी लेट हो गया, मुझसे ना एक ओमेगा टकरा गया था। ओ वो ना बिल्कुल पागल था, वो मुझसे जानबूझ के टकराया था। और वो ना बोल रहा था कि मैं उसके साथ जानबूझ के टकराई हूँ। हाँ बिल्कुल भी बोलता है। तो सभी लोग ना सोचते कि किसने पूछा तुम्हें, बिल्कुल भी सोचते हैं। तो मैं जो ना बस ऐसे वन भी बोलते वन भी बैठ जाता है आके। तो यहाँ पे मीटिंग ना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे मीटिंग ख़त्म होने के बाद ना वांग जिंग ना मिंग के पास आता है। तो मिंग ना गुस्से में होने पे पैटर्न सा था। तो वांग जिंग बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, बिल्कुल भी पूछता है। तो मिंग बोलते कि तुम्हारे ऑफिस में मैं क्यों आई हूँ, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग जिंग बोलते कि तुम आना चाहते थे इसलिए तुम आए, बिल्कुल भी बोलता है। तो मिंग ना वांग जिंग को गुस्से में देखता है और बोलते कि मुझे ना यहाँ बिल्कुल भी नहीं निकला, चलो बिल्कुल भी वांग जिंग का हाथ पकड़ के भी लेके जाया था। तो वांग जिंग बोलता कि विंग मुझे और एक मीटिंग है, बिल्कुल भी बोल रहा था। तो विंग बोलता कि नहीं मुझे अभी घर जाने का है, बिल्कुल उसका हाथ पकड़ के भी लेके जा रहा था। तो वांग जिंग ना विंग को रोकता है और बोलता कि तुम घर जाओ मैं आ जाऊँगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलता कि तुम आ जाओगे, नहीं तुम चलो मेरे साथ, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग जिंग बोलता कि जाओ ना मुझे काम है, बिल्कुल भी बोलता है। तो ना मुँह बनाते हैं, उन्हें भी हंसना चल जाता है। तो रात में ना भी वांग जिंग ना विंग को मैसेज करता है कि तुम ना खाना खा लेना, मैं ना रात में थोड़ा देर से आऊँगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग ना गुस्से में उन्हें भी खाना ना खा रहा था, डिनर ना खा रहा था। तो चेन सा पूछता है कि विंग तुम इतने गुस्से में क्यों, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग बोलता है कि चिंचा गुस्से में तो खा, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बिल्कुल भी सर हाँ में लाता है। तो विंग ना स्माइल करता है, फिर बोलता है कि नहीं मैं गुस्से में हूँ, बिल्कुल भी बोलता है। तो जिनसा बोलता है कि सच्ची, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग बोलता है कि हाँ सच्ची, बिल्कुल भी बोलता है। तो जिनसा बिल्कुल भी खा रहा था। और ये ना भी विंग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो ना बस जिनसा को दिखाने के लिए भी स्माइल कर रहा था और बोल रहा था कि मैं गुस्से में नहीं हूँ। और विंग ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसको ना वांग जिंग ने लेके गया ऑफिस को और ऑफिस से घर विंग अकेला आया और उसने ना एक मैसेज भी नहीं किया कि तुम ठीक से घर पहुँच गए, बल्कि भी मैसेज भी नहीं किया। तो विंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो ना बटन से था कि और बेटा घर आओ मैं देखूंगा तुम्हें, बिल्कुल भी बटन से था। तो यह ना भी विंग ना बैठ बैठ के वो ना भी सो जाता है। तो यह ना भी वांग जिंग ना रात के 1 बजे आते हैं। तो वो ना भी विंग को देखता है। तो विंग ना बेड के ऊपर ना बैठ बैठ के वो ना भी सो गया था। तो वांग जिंग ना विंग को ना सुला देता है। तो विंग ना थोड़ा आधी नींद में था। तो उन्होंने भी उठ के उन्हें भी वांग जिंग का हाथ पकड़ता है और वो बोलता है कि वांग जिंग तुम लोगों तुम मैं बिल्कुल भी सो जाता है। तो वांग जिंग ना विंग को भी अच्छे से बेडशीट उड़ा देता है और वन भी जाके फ्रेश अप होता है और वन भी आके विंग को ना पीछे से वन भी हक करके वन भी सो जाता है। भी विंग सुबह उठने तलक वांग जिंग ना चल गया था। तो विंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वन भी वांग जिंग को ना कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था, पर वांग जिंग से ना कुछ भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। तो विंग ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और यहाँ भी वांग जिंग ना विंग को ना शाम को कॉल करता है। तो विंग कॉल को देखते हैं और बोलते कि करो करो मैं अभी रिप्लाई नहीं दूंगा, तो मैं बिल्कुल भी बोलता है। और यहाँ भी
थोड़ी देर के बाद विंग ना उठा देता है और मैंने भी वांगजिन को ना डांटने लगता है। तो वांगजिन बोलता है कि सॉरी मुझे ना अभी काम है, तो मैं ना 2-3 दिन मतलब मैं ना ठीक से बात नहीं कर सकता हूँ तुमसे बोलकर भी बोलता है। तो विंग ना गुस्से में उन भी कॉल ना काट देता है। तो यहाँ पे वांगजिन ने बस 2-3 दिनों के लिए कहा था, पर यहाँ पे 1 वीक हो गया था। पर है ना वांगजिन से ना विंग ना बात ही नहीं कर पा रहा था, तो क्योंकि वांगजिन ना रात में आता था 1-2 बजे और सुबह सुबह जब उन्हें चलिए वो ना ऑफिस के लिए उन्हें भी निकल जा रहा था। तो विंग ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ना थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। तो यह भी दिन से ना विंग को ना देख रहा था। वो ना रात में ना सिचैन से उन पे बात करता है कि वांगजिन विंग को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा बिल्कुल भी बात करता है। तो सिचैन बोलता है कि मैं उसके साथ बात करूँगा बिल्कुल भी, जिनचा को ना हक करता है। तो जिनचा बोलता है कि सच्ची बिल्कुल भी पूछता है। तो सिचैन बोलता है कि सच्ची और अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल भी, उसको ना किस करने लगता है। इवन भी धीरे से मन भी पेट के पास लेके जाता है और उसको ना बिठा देता है। फिर जिनचा का फेस पकड़ के मन भी पूछता है कि क्या मैं अभी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल भी पूछता है। तो जिनचा ना फेस ना हटा देता है। तो सिचैन बोलता है कि क्या तुम अभी तक ठीक नहीं हुए, बिल्कुल भी पूछता है। तो जिनचा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर डॉक्टर ने कहा कि और थोड़े दिनों के बाद, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन बोलता है कि ठीक है और थोड़े दिनों के बाद, बिल्कुल भी उसका ना हक कर लेता है। तो जिनसे ना थोड़ा उदास था। तो सिचैन बोलता है कि उदास मत हो, कि कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बिल्कुल भी बोलता है और वो दोनों ने भी हक करके वो लड़कन भी ऐसे सोचता है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे होने के बाद ना सिचैन ना वांगजिन के ऑफिस जाता है। वांगजिन ना सिचैन को देखता है और उन्हें बोलता है कि गगा आप, बिल्कुल भी उसके पास जाता है। तो सिचैन बोलता है कि हाँ तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिन बोलता है कि मैं चिंचा, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन बोलता है कि हाँ तुम उसके भाई को ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हो, कहते ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिन बोलता है कि मैं भी इनका अच्छे से ध्यान रखता हूँ ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन बोलती है कि क्या ध्यान रख रहे हो, तुम कितना ज़्यादा काम कर रहे हो और विंग को तुमने देखा कितना ज़्यादा उदास रह रहा है, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिन बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं उसके साथ बात करूँगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन बोलता है कि बात मत करो उसके साथ ना, थोड़ा टाइम स्पेंड करो ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिन बोलता है कि पर मुझे बहुत ज़्यादा काम है, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन बोलता है कि मुझे दो काम, मैं कर दूँगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिन बोलता है कि आप, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन बोलता है कि क्या तुम मुझे नहीं दे सकते हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो वांगजिन बोलता है कि नहीं आप चिंचा का ध्यान रखते होंगे ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन बोलता है कि अभी वो ठीक है और तुम ना भी विंग के पास जाओ। तुम विंग के पास नहीं जा रहे, विंग उदास हो रहा है बल्कि चिंचा भी उदास हो रहा है, चिंचा उदास हो रहा है बल्कि मैं उदास रह रहा हूँ और सभी लोग तुम्हारी वजह से उदास रह रहे हैं, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिन बोलता है कि ओके ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन बोलता है कि जाने से पहले मुझे काम बता के जाओ, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिन बोलता है कि मैं कर दूंगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन बोलता है कि क्या तुम मुझे नहीं बोल सकते हो क्या, बिल्कुल भी पूछता है। तो वांगजिन बोलता है कि ठीक है बता रहा हूँ, बिल्कुल भी बताता है। तो सिचैन ठीक है बोलता है और उन्हें भी वांगजिन का ना हेल्प करता है और वांगजिन यहाँ पे घर जाता है। तो विंग ना वांगजिन को दिखने के बाद इस भी वांगजिन को ना बहुत ज़्यादा डांटने लगता है। तो वांगजिन ना माफ़ी मांगता है और वन भी विंग भी घुमाने लेके जाता है। वो लोग ना भी अच्छे से घूमते हैं और यहाँ पे रात को भी आने के बाद में भी विंग ना वांगजिन को ना बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था ऑफिस में, बिल्कुल भी बताता है कि एक अल्फा आके मेरे से टकराया था और वो ना मुझे बुरा बोल रहा था, बिल्कुल भी वो ना बोलने लगता है। तो वांगजिन को ना गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अच्छा कौन है, मैं उसको ना जॉब से निकाल दूँगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि नहीं वो तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं है, कोई और है, क्योंकि उसको ना कोई आके बोला था कि बॉस मीटिंग है, वल्कन भी बोला था, वल्कन भी उन्हें भी बोलता है। तो वांगजिन को ना कुछ क्लिक होता है। तो वो बोलता है कि वो सब कुछ बाद में लगता है। तो वल्कन भी वांगजिन ना विंग ना किस करता है। तो विंग ना वो बना देता है, वो बोलता है कि तुम मुझे किस करो, मैंने तुम्हें क्या बोला और तुम हो कि, वल्कन भी बोलता है। तो वांगजिन बोलता है कि तुम चिंता मत करो मैं उसको देख लूँगा बाद में, वल्कन भी बोलता है। तो विंग पूछता है कि सच्ची, वल्कन भी उसका ना फेस अलग करता है, वो ना
फिर से किस करने लगता है, तो भी ना अलग करके पूछता है कि सच्ची बोलकर भी पूछता है। तो वंग जिन बोलते हैं कि हाँ अभी तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो बोलकर भी उसका ना किस करने लगता है और उसके साथ ना इंटीमेट होता है। थोड़े दिन के बाद में भी वांग जिन ना उसके मैनेजर से उन्हें भी बात करता है। तो उसके मैनेजर बोलते हैं कि ओके सर मैं संभाल लूँगी बोलकर भी बोलते हैं। तो उन्हें भी सीजन के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि सर सब कुछ काम हो गया बिल्कुल भी बोलते हैं। तो सीजन बोलते कि सब कुछ हो गया ना बिल्कुल भी 2 बार उन्हें भी पूछता है। तो वो मैनेजर बोलती है कि हाँ सर हो गया बिल्कुल भी बोलते हैं। तो सीजन ना उसके कंपनी में उन्हें भी चल जाता है। तो यह ना भी वांग जिन का ना दूसरा प्लान ही चल रहा था। तो ये ना भी नेक्स्ट डे ना भी वांग जिन ने भी बोलते कि पैकिंग करो बिल्कुल भी सुबह सुबह उन्होंने भी बोल रहा था। तो सीजन बोलते कि क्या हुआ कहाँ बिल्कुल भी पूछता है। तो वांग जिन बोलते कि हमें ना बाहर जाने का है तो पैकिंग करो बिल्कुल भी बोलता है। तो सीजन ना हाँ ठीक है बोलकर भी पैकिंग करा था। तो ये ना भी विंग जाता है और बोलता है कि जंजा तुम भी पैकिंग कर लो बोलकर भी बोलता है। तो जंजा बोलता है कि मैं क्यों बोलकर भी पूछता है। तो विंग बोलते कि पैकिंग करो ना बोलकर भी बोलता है। तो जंजा को ना समझ में नहीं आ रहा था। नो 2-3 कपड़े जो उन भी पैकिंग करता है और बोलते कि हाँ हो गया बोलकर भी बोलता है। तो विंग ना बैग खोल के देखते हैं फिर बोलते कि ये क्या बस हुई है बिल्कुल भी जाता है और उन भी कपड़े निकाल निकाल के उन पे डाला था। तो जिनसे बोलते कि इतने सारे कपड़े क्यों कहाँ जा रहे हैं हम लोग बोलकर भी पूछता है। तो विंग बोलते कि सरप्राइज है बोलकर भी कपड़े निकाल रहा था और उन भी बैग में लगा रहा था। तो चिंचना चिचन को देखता है। तो चिचन ना पैकिंग हो गया था वो ना बिजनेस के लिए ट्रिप हो रहा है बिल्कुल भी पैकिंग कर लिया था। पर चिंचा भी बिल्कुल भी सोच रहा था। वो विंग ना पैक कर देता है फिर बोलते कि हाँ हो गया चलो बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि तुम भी आ रहे हो बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग बोलते कि हाँ मैं भी आ रहा हूँ। वांग जिन किसके साथ हनीमून में जाएगा बिल्कुल भी बोलता है और उन्हें भी अपने मुँह में ना हाथ लगाते थे मुँह के ऊपर। तो चिंचा बोलते कि हनीमून बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोले कि हाँ हनीमून बिल्कुल भी बोलता है। तो जिनसे ना सिचन को देखते हैं वो सिचन ना बेड के दूसरे साइड में था। तो वो ना भी आता है जिंजा के पास और उन्हें विंग को देख के बोलता है कि विंग तुम्हें मालूम है ना बिल्कुल भी जिंजा को देखते हैं। तो विंग में देखिए कुछ नहीं होता मैंने डॉक्टर से पूछ लिया तो अभी हम लोग चल सकते हो बिल्कुल भी बोलता है। तो जिनसे बोलता है कि नहीं अभी नहीं बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग में देखिए नहीं तुम चलो वरना मैं भी नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी बोल के उन्हें भी बोलता है और उन भी पेट के ऊपर ना बैठ जाता है। तो तभी इसने वहाँ जिन आया था कि देर वाला बिल्कुल भी आता है और उन्हें देखते हैं फिर पूछते हैं कि तुम लोग क्यों बटन से चलो बिल्कुल भी बोलता है। तो यहाँ पे विंग बोलता है कि तेरे को ये दोनों नहीं आना सत्य का तो बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग जिन पूछते कि क्यों बिल्कुल भी पूछते हैं। तो विंग बोलते कि मेरे मुँह से गलती से निकल गया कि हनीमून और ये दोनों नहीं छीनना चाहते मैं भी नहीं छूँगा बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग जिन ना दोनों को ना मनाते हैं कि प्लीज़ चलो ना बिल्कुल भी मनाता है। तो यहाँ भी टेंशन मना कर रहा था तो वांग जिन ना सिजान को मनाता है। तो सिजान ठीक है बोलकर भी जिंजा को मनाता है। तो जिंजा ना नहीं मानना था तो ये ना विंग भी ना मनाने लगता है। तो जिंजा ना रुकता है फिर वो बोलते हैं कि ठीक है बॉयफ्रेंड भी बोलता है और चारों भी ना जाते हैं हनीमून के लिए। और ये ना भी चारों भी ना बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं और वो लोग ना भी सेपरेट सेपरेट ले रहे थे और ये ना भी वांग जिन ना उनको ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था और विंग ना रोकता था तो भी वांग जिन ना बिल्कुल भी उसको ना रहने नहीं दिखाता था उसके साथ ना इंटीमेट होते ही रहता था। और ये ना दूसरी तरफ ना सिचा ना जिंजा के साथ वो ना भी ये सतत चिंटॉल लेता है वो ना कुछ भी फोर्स कुछ भी नहीं करता है। जिंजा को रुक दो बोले तो सिचा ना बस रुक जाते थे वो ना ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चाहते थे। जिंजा को ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज या कुछ भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि जिंजा ना अभी अभी वो ना पहले के जैसे रह रहा था। तो जिंजा को ना बिल्कुल भी शादी से पहले कैसा था और शादी के पहले पहले 2-3 दिनों तक वो ना बिल्कुल भी जिंजा को ना ऐसे नहीं देखना चाहता था। तो इसलिए वो ना भी बहुत ही ज़्यादा जेंटल और बहुत ही ज़्यादा जैसे वो लोग ने टाइम स्पेंड करते हैं और ये लोग ने भी 10 दिनों के लिए वो लोग ने भी हनीमून एंजॉय करते हैं और वो लोग ने भी रिटर्न आते हैं। तो मैडम ने बोलती कि तुम चारों चले गए हम दोनों को अकेले छोड़ के बलकन भी बोलते हैं। तो ये ना भी
जिनसे ना विंग को और वांगजिन को ना देखता है। तो विंग बोलते कि वो वांगजिन का प्लान था और सीजन का विल्कन भी बोलता है। तो सीजन बोलते कि मेरा विल्कन भी पूछता है। तो विंग विल्कन भी जिनचा का हाथ पकड़ के भी ऊपर की तरफ भी चल जाता है। तो हियन भी सीजन सोचता है कि मैं बीच में क्यों आया। विल्कन भी वांगजिन के पास जाके भी पूछता है। तो वांगजिन बोलता है कि मुझे नहीं मालूम। विल्कन भी बोलता है और है ना मैडम लैंड के पास भी जाता है दोनों भी। तो मैडम लैंड ना वो ना ऐसे भी थोड़ा डांटती है और भी बोलती है कि नेक्स्ट टाइम मुझे छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी बोलती है। और वो भी जस्ट ऐसे फनीली भी बोलती है। तो दोनों में बिल्कुल भी हंसना चल जाता है। वो यहाँ भी थोड़े दिन के बाद भी मीन को मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट है बोल। तो वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और भी घर में किसी को भी नहीं बोलता है और भी ऑफिस के लिए भी निकल जाता है वांगजिन से मिलने। तो यह ना भी वांगजिन ने भी एक लड़के से भी बात करा था और वो लड़की ने भी वांगजिन के पास आके भी बहुत ज़्यादा अजीब भी बातें करी थी और उसके बहुत ज़्यादा पास आने लगती है। तो यह ना भी विंग दिखता है और वो भी अंदर जाता है। तो वो लड़की ना वांगजिन के बहुत ज़्यादा पास चल गई थी। तो वांगजिन ना उसको ना दूर करा था तो भी वो भी उसके पास ना जा रही थी। तो विंग जाता है और वो लड़की के बाल पकड़ के वो भी खींचता है। तो वांगजिन ना उनको देखता है। तो विंग ना भी वो लड़की के बाल को पकड़ के भी खींचता है और वो ना बोलता है कि क्या कर रही हो मेरे हस्बैंड के साथ बोलकर भी पूछता है। तो वो लड़की बोलती कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ बोलकर भी दूर हो जाती है। तो विंग ना वार्न करता है कि अगर तुम फिर से कभी मेरे हस्बैंड के साथ दिखी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बोलकर भी बोलता है। तो वो लड़की ना मस्त ना निकल जाती है। तो ये ना भी विंग दिखता है फिर भी वांगजिन की तरफ पलटता है। तो वांगजिन ना विंग को देख रहा था। तो विंग ना वांगजिन के पास आता है और बोलते कि और तुम वो तुम्हारे पास आ रही थी और तुम कुछ भी नहीं कहे थे बल्कि मैंने भी पूछते हैं। तो वांगजिन बोलते कि वो मैं देखना चाह रहा था बल्कि भी बोलता है। तो विंग बोलते कि क्या देखना चाह रहे थे वो क्या क्या करेंगी और क्या क्या दिखाएंगे बल्कि भी पूछता है। तो वांगजिन बोलते कि ऐसा कुछ नहीं बल्कि भी बोलता है। तो विंग ना वांगजिन को देखता है फिर बोलते कि तुम्हें ना बहुत ज़्यादा सुधारना पड़ेगा। और घर मेरा बच्चा बाहर आने के बाद बोलेगा कि मम्मी कैसे लड़के से शादी कर लिया बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिन ना विंग को ना पास खींच लेता है और बोलता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग ना मुंह बनाता है और बोलता है बिल्कुल भी बोलता है। वांगजिन ने उनको ना किस करने किया और बोलते कि थैंक यू सो मच इतना बड़ा गुड न्यूज़ देने के लिए बिल्कुल भी उसके फेस के ऊपर ना किस कनेक्ट है। तो विंग ना रुकता है फिर बोलता है कि ये ऑफिस है बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिन बोलता है कि अच्छा मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है बिल्कुल भी उसको ना किस कनेक्ट है। तो विंग भी ना वांगजिन को ना किस कनेक्ट है और वो लिखना भी किस कर रहे थे। तो ये ना भी घर का सीन। तो ये ना भी विंग और वांगजिन दोनों भी ना घर आते हैं और वो ना भी सभी को वो ना बोल देते कि विंग प्रेग्नेंट है बोल के। भी सिचना ऑफिस में थे और यह भी जिनचना सुनने के बाद भी अपना टाइम याद करता है। तो यह भी जिनचा को मालूम पड़ने के बाद भी सिचन को कॉल करके भी बहुत ज़्यादा डरते हो और वो ना रो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हो गया बिल्कुल भी रोते हुए बता रहा था। तो सिचन ना जिनचा को ना संभाल रहे थे कि मैं तो बिल्कुल भी कॉल में वो लोग भी बातें कर रहे थे। जिनचा को ना वही याद आता है और मन ना सोचता है कि मैं प्रेग्नेंट है और देखो कितना खुशी से उन बोल रहा है। तो मैं तब बिल्कुल भी सोचता है। वो यह भी विंग और वांगजिन बहुत ज़्यादा खुश थे और यह भी विंग ना जिनचा को देखता है। तो जिनचा ना थोड़ा उदास था। तो विंग ना जिनचा के पास जाता है और वो ना जिनचा को पूछता है कि क्या तुम खुश नहीं हो बल्कि भी पूछता है। तो जिनचा बोलता है कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ बल्कि भी उसको ना हक कर लेता है। तो विंग बोलता है कि जिनचा बिल्कुल भी उदास मत हो बस थोड़े दिनों के बाद तुम भी हो जाओगे बिल्कुल भी बोलता है। तो वो जिनसे दूर होता है फिर बोलता है कि हाँ हो जाऊँगा मैं भी प्रेग्नेंट। मैं कभी नहीं हो सकता हूँ क्या नहीं हो सकता हूँ ना बिल्कुल भी बोलता है। तो मैं बिल्कुल भी स्माइल करता है। तो जिनसा मैं हो सकता हूँ कभी भी होने दो हो सकता हूँ बिल्कुल भी बोलता है भी अपने कमरे में चल जाता है। वो ये भी डिनर टाइम में ना सिचन आता है और उन्हें भी स्वीट्स लेकर आता है उन्हें भी वांगजिन को देता है और बोलता है कि
ये लो तुमने मंगाया था ना, उन्हें भी देता है और उन्हें भी दोनों को भी ना कंग्रेचुलेशन करता है विंग और वांग जिंग को कि उन्हें भी जिनचा को देते हैं। तो जिनसे ना खाना था तो मैडम लाइन बोलती कि जाके तुम हाथ मुँह धो के आ जाओ बोलकर भी बोलती है। तो सिचन हाँ बोलकर भी जाता है और उन्हें भी हाथ मुँह धो के उन्हें भी आके उन्हें भी जिनचा के पास बैठ जाए और वो लोग भी खाना खाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग भी रूम के अंदर जाते हैं। तो सिचन भी झिंझा को देखता है तो झिंझा ना साइलेंटली उन्हें जाके उन्हें भी सो जाता है। तो सिचन ना जाके उन्हें भी फ्रेश अप होता है और उन्हें भी बाहर आके झिंझा को देखता है। वो चिंचा ना एक पिल्लो पकड़ना था और उसका फेस ना उसके पिल्लो के अंदर ही था। तो चिंचा ना चिंचा के पीछे आता है और उन भी चिंचा को ना पीछे से उन भी हक करता है। तो चिंचा ना वो पिल्लो को छोड़कर उन भी सिचन को उन भी हक कर लेता है। तो सिचन भी चिंचा को देख के पूछता है कि क्या कल हम लोग हॉस्पिटल जाए बिल्कुल भी पूछता है। तो वो चिंचा बस सर हाँ महीना का उन भी अपना फेस सिचन के चेस्ट के अंदर उन भी छुपा देता है। तो सिचन बोलता है कि चिंचा इतना उदास मत रोना बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो नेक्स्ट डे ना भी ये दोनों ना हॉस्पिटल जाते हैं। तो डॉक्टर ना झंझा को चेक करता है। फिर वो ना बोलता है कि आप लोग अभी ट्राई कर सकते हो बिल्कुल भी बोलता है। तो वो दोनों बिल्कुल लोग ना भी हंसना चल जाते हैं और दूसरी तरफ ना विंग और वंगजिंग दोनों भी ना जाते हैं। तो विंग का ना पूरा चेकअप होता है। फिर वो डॉक्टर बोलता है कि विंग ना 1 वीक से प्रेग्नेंट है और उसको ना भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल भी बोलता है। और ये ना भी विंग को ना भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने आते हैं सभी लोग। विंग ने भी घर में बैठ के वो भी डिज़ाइनिंग का वो भी उसका जॉब वो भी कर रहा था। वो भी ऑफिस जाता था पर अभी ना पूरा घर में ही हो गया था। वो भी घर में बैठ के भी ड्राइंग्स करता था और वो भी काम करता था। और ये ना विंग को ना वांगजिंग ने ना वार्न कर दिया था कि तुम ना बाहर नहीं जा सकते हो, जाना है तो मेरे साथ ही जा सकते हो और काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी बोला था। तो विंग ना रिक्वेस्ट करता कि मुझे थोड़ा तो काम करने दो बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिंग बोलता कि ठीक है तुम्हें काम करने का है तो करो पर बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बिल्कुल भी बोलता है और यह भी डेज नए से ऐसे जा रहे थे और यह भी ये पता चलता है कि चंचा प्रेग्नेंट है बोलकर। तो सभी लोग ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सिचन तो चंचा को ना बिल्कुल भी नहीं छूता था। उन्हें भी उसके पास ही रहता था, उसके ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। तो सिचन ऑफिस जाता है ना तब ना मैडम लैन और विंग दोनों भी ना झंझक ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे क्योंकि झंझना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। डॉक्टर ना बोल दिया था कि पहले भी उसका मिस कैरेज हो गया था तो इस बार नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। डॉक्टर ना पहले ही फ़ोन कर देता है कि झंझन को ना कुछ भी काम मत करने दो, उसको ना बहुत ज़्यादा रेस्ट करने दो और उसको ना बिल्कुल भी टेंशन मत लेने दो बिल्कुल भी बोलता है। तो ये भी इन सब का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। और ये ना भी ये बताना भूल गई थी कि विंग 1 मंथ का प्रेग्नेंट था तब मालूम पड़ा था कि जिंजा प्रेग्नेंट है बोल के। तो ये ना भी विंग और जिंजा के बीच में ना 1 मंथ का गैप है प्रेगनेंसी का। और यह ना भी 5 मंथ्स हो गए थे और यह ना भी विंग का ना 6th मंथ चल रहा था और उसको ना भी वांगजिंग के पास रहने का था। उसको ना भी वांगजिंग को लेके वो भी क्रेविंग हो रहा था उसको। तो वो भी वांगजिंग से महीने वो भी उसका ऑफिस के लिए वो भी निकल जाता है। तो यह भी मैडम ने ना रोक ली थी कि तुम मत जाओ, तुम यहाँ बैठो, मैं वांगजिंग से बात करूँगी बोलकर भी बोलते हैं। तो विंग बोलते कि नहीं वो कॉल उठा रहा है इसलिए वो बिजी है शायद, मैं जाऊँगा बिल्कुल भी बोलता है। तो मैडम ने बोलते कि मैं आऊँ बोलकर भी पूछते हैं। तो विंग बोलते कि नहीं आप जिंजा का ध्यान रखो बोलकर भी वहाँ से ना निकल जाता है। और यह भी शाम होने के बाद ना सिचन और वांगजिंग दोनों भी ना घर आते हैं। तो मैडम ने पूछते कि विंग कहाँ है बोलकर भी पूछते हैं। तो वांगजिंग बोलता कि विंग विंग घर में है ना बोलकर भी बोलता है। तो मैडम ने बोलता कि नहीं विंग तुमसे मिलने आया ना बोलकर भी बोलते हैं। तो झंझन भी उसके रूम से वन भी बाहर आते हुए बोलता है कि विंग आ गया क्या, मुझे उसके साथ बात करने का है बोलकर भी उन तीनों के पास वन भी आ जाता है। तो वो तीनों ना सोच में थे कि विंग कहाँ गया बिल्कुल भी सोच रहे थे। तो जिनसे भी वांगजिंग को पूछते कि वांगजिंग विंग कहाँ है, विंग से मुझे कुछ बात करने का है बिल्कुल भी बोलता है। तो फिर भी वांगजिंग ना सिचन को देखता है। तो सिचन ने जिंजा को पूछता है कि जिंजा तुमने टैबलेट्स खाया बिल्कुल भी पूछता है। तो जिंजा बोलता है कि नहीं वो बहुत खड़े है बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचन बोलता है कि नहीं तुम्हें खाना चाहिए बिल्कुल भी, उसको ना पकड़ के उन्हें भी रूम के अंदर ना लेके चल जाता है। तो वांगजिंग ने भी मेरे अंदर को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ बिल्कुल भी जाता है। और वहाँ भी काले का वहाँ भी हर जगह वहाँ भी देखने लगता है विंग को, वहाँ भी ढूंढने लगता है और वहाँ भी पूछ भी रहा था घर के आसपास, वहाँ भी पूछता है और वहाँ भी ऑफिस के आसपास भी वहाँ भी पूछने लगता है कि
आपने इसको देखा क्या बिल्कुल भी पूछ रहा था। वहाँ पे किसी ने भी नहीं देखा था, तो वहाँ भी सभी को वहाँ भी पूछते, वहाँ भी शॉप्स के पास भी वहाँ भी जाता है कि आपने इसको देखा क्या बिल्कुल भी पूछता है। तो वहाँ भी शॉप में कौन कौन रहता है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट शॉप में रहते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग तो इसको जानते हैं, हमेशा आता है और मेरे पास से ये खरीदा बिल्कुल भी बोलने लगते हैं। तो वहाँ की मतलब कि आज बिल्कुल भी पूछता है, तो वो लोग ना नहीं बिल्कुल भी बोलता है। और ये ना भी पंक्ति ना पूछते जा रहा था सभी को, पर भी ना मिलता है इसने। वो ना भी रात के 10 बजे को आता है, तो यह ना भी टेंशन अभी खाना खा लिया था, वो ना भी सोने जा रहा था, तो वो ना भी वांगचुंग को देखता है, फिर बोलता कि वांगचुंग तुम कहाँ गए थे, और विंग कहाँ है बिल्कुल भी पूछता है। तो वांगचुंग ने भी जिनचा को देखता है, वो बोलता कि वो उसके फ्रेंड्स के साथ घूमने गया बिल्कुल भी बोलता है। तो जिनचा बोलता है कि अभी बिल्कुल भी सोचता है। तो ये ना भी वांगचुंग ना वन भी हाँफ रहा था, वन भी बहुत ज़्यादा भागन तो भी देख रहा था। तो ये ना भी सिंचान ना भी आता है, जिनचा को बोलता है कि तुम चलो सो जाओ बिल्कुल भी बोलता है। तो जिनचा बोलता है कि हाँ बिल्कुल भी, जाके वन भी सो जाता है। और यह भी सिंचान, मैडम लैन और मिस्टर लैन चारों भी ना बैठते हैं, और यह भी वांगचुंग बोलता है कि विंग नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी बोलता है। तो सभी लोग ना सोचने लगते कि विंग कहाँ गया बिल्कुल भी सोच रहे थे। ये वो लोग ना भी सभी को वो लोग ना भी कॉल करते, वो ना भी पूछ रहे थे कि विंग तुम्हारे घर आए क्या, भूल के वो लोग ना भी पूछ रहे थे। और ये ना भी मैडम यू को भी ना बता दिए थे, तो मैडम ये ना भी विंग के फ्रेंड्स को वो ना भी कॉल करते और वो ना भी जानकारी वो ना भी लेने लगते हैं। और ये ना भी यानी को भी कॉल जाता है, और वो लोग ना भी सभी लोग ना भी विंग के बारे में ना पता कर रहे थे, पर विंग ना कहीं पर भी नहीं था। तो यह भी नेक्स्ट डे शाम तक विंग ना मिलता ही नहीं। वो लोग भी कॉल पे कॉल कर रहे थे, और वो लोग भी विंग को ना भी जा के वो भी ढूंढ भी रहे थे, पर विंग ना मिल नहीं रहा था। और यह ना भी शाम को ना भी वांगचिंग ना घर में था, और वह भी सोच रहा था कि विंग कहाँ जा सकता है, बिल्कुल भी सोच रहा था। तो उसको भी एक अननोन नंबर से कॉल आता है, तो वह भी सभी के पास जाके वह भी कॉल को ना पिक करता है। तो सभी लोग ना देख रहे थे, और यह ना चंचा को ना उसको ना रूम के अंदर ही छोड़ दिया था कि तुम रूम से बाहर नहीं निकलोगे बिल्कुल भी, उसको ना रूम के अंदर ही रख दिया था। तो उसे ना भी चंचा को ना भाई अगर भूख लगी या कुछ बाहर से चाहिए, तो इस फोन भी रूम से बाहर आ सकता है, वरना वो बाहर आए तो उसको ना भी उसे चाहिए कोई ना कोई आके वन भी पूछने लगती कि तुम बाहर क्यों आए, बिल्कुल भी पूछ के वन भी फिर से चंचा को भी अंदर भेज देते थे। तो चंचा को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, बिल्कुल भी सोच रहा था। तो ये ना भी वांगचिंग को ना भी अननोन नंबर से कॉल आता है ना, तो वो ना भी सभी के सामने वो जाके मैंने भी कॉल को उठाता है, और वो ना भी स्पीकर में डालता है। तो वहाँ से ना भी आवाज़ आती है कि हेलो वांगचिंग, क्या तुम बिल्कुल भी विंग को देखता है। तो विंग ने भी एक चेयर के ऊपर ना बंधना चाहता, और ये ना भी विंग ने चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, तुम मुझे किडनैप क्यों किया, बिल्कुल भी चीख रहा था। तो वो लड़का बोलता है कि एकदम चुप, बिल्कुल भी विंग के ऊपर ना चिल्लाता है। तो विंग ना साइलेंट हो जाता है, और उन्हें भी वो लड़के को ना गुस्से में उन्हें भी घूर रहा था। तो यह ना भी वांगचिंग बोलते कि विंग तुम्हारे पास है, वो ठीक है ना, बिल्कुल भी पूछे जा रहा था। तो वो वहाँ से ना भी बोलता है कि हाँ वो ठीक है, अभी तुम्हें विंग चाहिए ना, तो तुम्हारे कंपनी को ना मेरे नाम करो, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगचिंग बोलता है कि ठीक है तुम्हारा नाम बोलो, बिल्कुल भी बोलता है। तो वो बोलता है कि वेंचाओ, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगचिंग को ना समझ में आ जाता है, फिर बोलता है कि वेंचाओ तुम फिंग को ना कुछ भी नहीं करोगे, बिल्कुल भी बोलता है। तो वेंचाओ बोलता है कि हाँ कुछ भी नहीं करूँगा, बिल्कुल अगर तुम आज रात तक तुम्हारा कंपनी को मेरे नाम कर दोगे तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, वरना बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगचिंग बोलती है ठीक है मैं कर दूँगा, कहाँ मिलेंगे, बिल्कुल भी पूछता है। तो वेंचाओ ना कुछ एड्रेस बोलता है, तो वांगचिंग ठीक है बोलता है। और यहाँ भी रात में ना भी वांगचिंग ने भी एक सूटकेस को उन्हें भी पकड़ के उन्हें भी अकेला उन्हें भी जाता है। तो यहाँ भी वेंचाओ दिखता है, फिर बोलता है कि तुम अकेले ही चाहे हो ना, बिल्कुल भी पूछता है। तो वांगचिंग बोलता है कि हाँ विंग का है, बिल्कुल भी पूछता है। तो वेंचाओ ने भी उसके एक बॉडीगार्ड को वो भी इशारा करता है, तो वो न भी जाता है और उन भी विंग को भी लेके आता है। तो यहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा वीक दिख रहा था, और उसका भी ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे वांगचिंग बोलते कि विंग तुम ठीक हो ना, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग ने भी वांगचिंग को देखता है, फिर बोलते कि तुम आगे इससे कुछ भी मत दो, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग को भी एक छाटा मारता है।
यहाँ पे भोंगचिंग को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, उन भी मुठिया बना लेता है। वो ना बोलते कि मिंचो तुमने बोला था बोलकर भी बोलता है। तो मिंचो बोलते कि सॉरी सॉरी, ठीक है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छूँगा, तुम अभी तुम्हारा कंपनी मेरे नाम कर दो बोलकर भी बोलता है। तो भोंगचिंग बोलते कि हाँ ये लो बोलकर भी सूटकेस को भी ऊपर की तरफ उन्हें भी फेंक देता है। तो वहीं पे पीछे की तरफ उन्हें भी जाके उन्हें भी गिरता है। तो वहीं जाओ ना वो सूटकेस को देखता है, फिर बोलता है कि ये तुमने क्या किया बिल्कुल भी, सूटकेस को वन भी पलट के वन भी देख रहा था। तो भोंगचिंग बोलता है कि तुम बोलकर भी सामने की तरफ आता है और वो ना बोलता है कि तुम जाके ले लो बोलकर भी बोलता है। और वन भी विंग के पास ना आना था। तो वन बोलता है कि नहीं तुम नहीं आ सकते बोलकर भी अपने पॉकेट से वन भी गन निकालता है। तो भोंगचिंग बोलता है कि ठीक है बोलकर भी बोलता है। तो वहीं बोलता है कि जाओ तुम जाके देखो बोलकर भी बोलता है एक बॉडीगार्ड को। तो वह भी जाता है और वह भी सूटकेस को वो ना भी ओपन करता है। वो बोलता है कि सर 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 बोलकर भी भागते हुए भी आता है। तो वहीं बोलता है कि क्या हुआ बोलकर भी वो ना थोड़ा डर रहता है, क्योंकि भोंगचिंग ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, वो ना उसके फेस में ना बिल्कुल भी डर नहीं था। तो वो ना थोड़ा बहुत वो ना भी डर रहा था। और विंग को ना उसने किडनैप करने के बाद भी ना विंग ना बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। वो भी वेंचाओ को ना कुछ उन्हें भी गालियाँ ना देते जा रहा था। तो वेंचाओ ना थोड़ा बहुत नर्वस था। वो बोलता है कि क्या हुआ बोलकर भी पूछता है। तो वो बोलता है कि सर उसमें बॉम्ब है बोलकर भी बोलता है। और उन्हें भी वहाँ से ना भाग देता है। और विंग को किसने पकड़ा था वो भी ना विंग को ना छोड़ के उन्हें भी वहाँ से ना भागने लगता है। तो भोंगचिंग ना विंग को ना पकड़ लेता है। तो विंग बोलता है कि ये तुमने गलत किया बिल्कुल भी, गन को उन्हें भी भोंगचिंग की तरफ उन्हें भी पॉइंट आउट करता है। तो भोंगचिंग बोलता है कि तुम मुझे शूट करना चाहते हो, ठीक है कर दो, अभी हम तीनों ही हैं यहाँ, तीनों एक ही दम मर जाएंगे बोलकर भी बोलता है। तो मैं तो बोलती कि नहीं नहीं बोलकर भी बॉम्ब की तरफ उन्हें भी देख रहा था। और उन्हें भी बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा बोलकर भी वहाँ से ना काले के उन्हें भी चल जाता है। तो भोंगचिंग ना उनको भी लेके उन्हें भी हॉस्पिटल जाता है। और वो बॉम्ब ना नकली था। वो ना भी टाइमर होने के बाद उसमें ना गाना शुरू हो जाता है छोटे बच्चों का। तो यन भी भोंगचिंग ने विंग को भी हॉस्पिटल लेके देता है और वन भी सभी को वन भी कॉल करके बता देता है। तो सभी लोग ने भी यहाँ भी हॉस्पिटल आते हैं और यहाँ भी सिचन ना चंजा के पास ही था। विंग का भी चेकअप होता है। फिर वन भी डॉक्टर आके उन्हें भी बोलता है कि शायद वो कल से अभी तक उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए वो भी वीक है और वो ना ट्विंस बेबी से वो ना प्रेग्नेंट है बिल्कुल भी बोलता है। और यहाँ भी भोंगचिंग को खुश होना चाहिए या विंग को देखे उन्हें भी उदास होना चाहिए, उसको ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग ना विंग उठ के मैंने भी बाजू में दिखता है। तो भोंगचिंग ना उसके बाजू में ही मैंने भी सो गया था। तो मैंने भी भोंगचिंग को ना उठाता है। तो भोंगचिंग उठ के उन्हें भी बोलता है कि तुम ठीक हो ना, बिल्कुल उन्हें भी उसको ना बिठाता है। तो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुमने कंपनी दे दिया बिल्कुल भी पूछता है। तो भोंगचिंग बोलता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं दिया बिल्कुल भी, उसको ना पूरा चीज़ मैंने भी समझाता है कि उसने क्या किया बिल्कुल। तो विंग बोलता है कि अच्छा पर उसने ऐसा क्यों किया, मुझे किडनैप क्यों किया बिल्कुल भी पूछता है। तो भोंगचिंग बोलती कि क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया था ना, तो इसका पूरा कंपनी मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके फादर ने उसको ना घर से निकाल दिया, इसलिए वो पागल के जैसे हरकतें कर रहा है बिल्कुल भी बोलता है। तो भी बोलते कि अच्छा बिल्कुल भी बोलता है। और यह भी चंचा को भी यही मालूम पड़ता है कि विंग नहीं मिला बिल्कुल, क्योंकि विंग का दोस्त ना चंचा को कॉल करके वो भी पूछता है कि अच्छा विंग मिल गया क्या बिल्कुल भी पूछता है। तो चंचा बोलता कि विंग विंग तो घूमने गया है ना बिल्कुल भी बोलता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी उसको ना बोलता है। तो चिंचन भी सिंचन के पास जाकर उन भी पूछने लगता है कि विंग कहाँ है बिल्कुल भी पूछता है। तो सिंचन बोलता है कि बोला है ना वांगजिंग ने कि उसके दोस्त के साथ बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलती कि सच्ची बोलो झूठ मत बोलना बिल्कुल भी बोलता है। तो सिंचन भी चिंचा को ना बताता है कि वो किडनैप हो गया था पर अभी ठीक है बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचन ना मानता है इसलिए उन भी बोलता है कि मुझे फिल्म को भी देखने का है बिल्कुल भी बोलता है। तो सिंचन बोलता है कि विंग आज शाम को आ जाएगा बिल्कुल भी बोलता है। तो जिंजा बोलता है कि नहीं मुझे अभी विंग को देखने का है बिल्कुल भी, सिंचन से भी लड़ने पड़ जाता है। तो सिंचन बोलता है कि ठीक है लेके जाऊँ बिल्कुल भी, उसको ना लेके जाता है। और है ना भी विंग ना हॉस्पिटल में था। तो जिनसे ना आके उन भी बहुत सारे सवाल ना उन भी विंग को भी पूछने लगता है। तो विंग बोलता है कि
जिनसा शांत मुझे कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल बोलता है। तो अ, जिनसे बोलते कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ ना, तुम ठीक हो ना, तुम्हें किसने किडनैप किया, क्यों किडनैप किया बिल्कुल भी पूछे जा रहा था। तो फिर ना शांत करता है कि शांत शांत बिल्कुल भी उसका ना शांत करने लगता है। जिनसे भी वंगचिन को देखता है गुस्से में, क्योंकि वंगचिन ने ना जिनसा से ना झूठ बोला था ना। तो जिनसे ना गुस्से में वो ना वंगचिन को देखता है, फिर वो ना बोलता है कि वांगजिन बहुत बुरा है बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग ना वांगजिन को देखता है। तो जिनसे ना बताने लगता है कि उसने झूठ बोला मुझे बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल भी बोलता है। तो जिनसे बोलता है कि नहीं वो बुरा है बिल्कुल भी बोलता है। तो वो विंग बोलता है कि हाँ मेरा हस्बैंड बुरा है, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, उसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ बिल्कुल भी बोलता है। तो जिनसे बोलते कि नहीं छोड़ सकते हो बिल्कुल भी बोलता है। यहाँ ना भी टेंशन पे बातें करते हुए भी वंगजिन को हटा के उन्हें भी बैठ गया था, और यहाँ पे विंग और जिनसे बातें कर रहे थे। और वंगजिन ना उनको देखते हुए भी सोच रहा था कि मुझे उसके साथ बात करने का है बिल्कुल भी। जिनसा को ना उन भी घूर रहा था। तो जिनसा ना गुस्से में उन भी देख रहा था, और मन भी विंग के साथ उन भी बातें कर रहा था। तो ये लोग भी घर आते थे, और वंगजिन ना विंग का ना बहुत ज़्यादा केयर कनेक्ट था, और उसके पास ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी करते थे। उन भी बॉडी गार्ड्स को मन भी घर के पास लगाते हैं, और उन भी उनको ना वार्न कर देता है कि तुम ना घर से बाहर नहीं निकलोगे, अगर निकले तो भी किसके साथ तो भी निकलेंगे, तुम अकेले नहीं निकलोगे बिल्कुल भी, उसको ना वार्न करता है। और ये भी बोलता है कि तुम और जिनसा भी नहीं, तो तुम दोनों भी नहीं, अगर और कोई है तो तुम जा सकते हो, पर तुम और चिंचा तुम दोनों भी नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा सुना था, उन्हें बोलता है कि मैं क्यों नहीं बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिंग दिखता है, और वो ना सोचता है कि तुम दोनों प्रेग्नेंट हो, तुम दोनों का कौन ध्यान रखेगा बिल्कुल भी मन में सोचता है। फिर बोलता है कि विंग मैं बोल रहा हूँ ना, तुम ना किसी को साथ में ही लेके जाना चाहिए बिल्कुल भी समझा रहा था। और जिनसे ना वांगजिंग के ऊपर मन भी गुस्सा होते ही जा रहा था, और मन भी जिस को मन भी कंप्लेंट करने के कि तुम्हारा भाई ऐसा है वैसा है बिल्कुल भी कंप्लेंट कर रहा था। तो ये भी चेंचा और विंग का ना सिचन और वंगजिंग दोनों भी ना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। तो ये भी विंग का भी 9th मंथ चला था, और उसको ना भी सुबह सुबह उसको ना भी बहुत ज़्यादा उसके पेट में ना पेन हो रहा था। तो वंगजिंग ने भी विंग को लेकर वो भी हॉस्पिटल जाता है। तो ये भी चेंचा भी बोलते कि मैं भी जाऊँगा बिल्कुल भी बोल रहा था। तो वो सिचन ना भी चेंचा को ना रोक रहे थे कि तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हारा तबीयत देखो बिल्कुल भी बोल देता है। तो वो चेंचा बोलते कि नहीं मुझे देखने का है, मैं ठीक तो होगा ना बिल्कुल भी बोलता है। तो टीचर ना चिंचा को ना बिठाता है, और वो ना बोलता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ना बेड रेस्ट करने का है, तो तुम अभी जा नहीं सकते हो बिल्कुल भी, उसको ना समझा रहा था। तो चिंचा बोलता है कि पर मुझे विंग को देखने का है, विंग ठीक तो होगा ना बिल्कुल भी, उसको ना बोल रहा था। तो चिंचा बोलता है कि हाँ वो ठीक होगा बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि नहीं वो बहुत जोर से उन भी चिल्ला रहा था, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि वो नॉर्मल है बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि नहीं वो नहीं है बिल्कुल भी, उसको ना बोल रहे थे, और चिंचा ना चिंचा को ना समझा रहे थे। तो चिंचा ना बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। चिंचा बोलता है कि मैं फंक्शन से बात करके बोलूँगा बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि नहीं वो झूठ बोलता है, मुझे उसकी बात माननी भी नहीं है बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि तुम शांत रहो बिल्कुल भी, जाता है बाजू में, और मन भी वंगजिन को कॉल करके मन भी पूछता है। तो वंगजिन बोलता है कि बीच विंग को भी ऑपरेशन रूम में लेके गया बिल्कुल भी बोलता है। तो सचिन अच्छा ठीक है बिल्कुल भी कॉल को ना काटता है। इवन भी चिंचा के पास आके बोलता है कि विंग एकदम ठीक है बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि नहीं वो झूठ बोलता है बिल्कुल भी। उन्हें भी एक मन भी ठहर जाता है, और मन भी उसका पेट में पकड़ता है। तो सचिन ना उसको बिठाता है, और बोलता है कि तुम क्या करते रहते हो बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि मुझे विंग को देखने का है, आप लोग ने पहले भी झूठ बोला था, मुझे बिल्कुल भी बोलता है। तो उससे चैन उठता है, और उन्हें भी चिंचा को ना सुलाता है। फिर बोलता है कि तुम ना बस रेस्ट करो, मैं ना फिर के बाद में ना जान के मैं ना तुम्हें बोलूँगा बिल्कुल भी, उसको ना बेडशीट उड़ा देता है। तो चिंचन भी उठता है कि नहीं बिल्कुल भी उठता है। तो उसे चैन अपनी चिंचा के ऊपर ना चिल्लाता है कि तुम कभी भी देखे तो कि इतना क्यों टेंशन लेते हो, पहले भी तुमने बच्चा बिल्कुल भी साइलेंट हो जाता है। तो चिंचन रोने लगता है। तो चिंचा को ना साइड से वन भी ऑफ करता है। फिर बोलता है कि सॉरी चिंचा बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा ना रो रहा था, और मन भी चिंचा को वन भी दूर कर रहा था।
सिचन ने भी चिंचा को ना सॉरी बोलता है कि सॉरी वो मैं गुस्से में बोलकर भी उसको ना बोलता है। तो चिंचा ना सिचन का हाथ ना टाइटली पकड़ लेता है। तो सिचन बोलते कि क्या हुआ बोलकर भी पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि थोड़ा बिल्कुल भी उसके पेट को ना पकड़ लेता है। तो चिंचा बोलता है कि क्या अभी पर बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि तो थोड़ा बिल्कुल भी रोने लगता है। तो चिंचा बोलता है कि ठीक है चलो बिल्कुल भी उसको ना धीरे से उन भी लेके जाने लगता है। तो चिंचा ना बोलता है कि उससे नहीं हो रहा बिल्कुल भी बैठ जाता है। तो चिंचा बोलता है कि बस थोड़ी देर बिल्कुल भी उसको भी लेके जाने लगता है। और यहाँ भी चिंचा भी चिंचा को ना हॉस्पिटल लेके जाता है। और यहाँ भी तो मिंक भी ट्विंस बेबीज होते हैं और दोनों भी ना बॉयज़ रहते हैं। और यहाँ भी चिंचा को ना एक बेबी बॉय आता है। उनका पूरा ऑपरेशन होने के बाद ना उन दोनों को ना भी एक ही रूम में वो लोग ने भी शिफ्ट करते हैं। वीआईपी रूम रहता है और वो ना बड़ा रहता है। तो ये ना भी विंग और चिंचा को ना भी एक ही रूम में वो लोग ने भी सुलाता है। ये ना भी सिंचा ने भी हॉस्पिटल बिल भरा था और वांग चिंग ने भी उसके एक बेबी खून भी लेके बाहर गया था और उन भी सभी खून भी दिखा रहा था क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि ज़्यादा दिन अंदर नहीं जा सकते। तो इसलिए वांग चिंग ने भी उसके एक बेबी को खून भी लेके आया था और उन भी बाहर में उन्हें भी दिखाने कि देखो बिल्कुल भी दिखा रहा था। इन भी रूम के अंदर ने भी दो जने वो लोग ने भी चुपके वो लोग ने भी रूम के अंदर आ गए थे। तो एक लड़का बोलता कि अभी इन दोनों बच्चों को उठाना पड़ेगा बिल्कुल भी पूछता है। तो वो लड़का बोलता कि हाँ बिल्कुल भी चिंचा को बच्चे को उन भी उठा लेता है। तो वो लड़का बोलता कि हाँ बिल्कुल भी उठाने वाला था। उसको ना डर लग रहा था कि वो ना छोटा बच्चा था और उसने कभी भी छोटे बच्चा को भी पकड़ा नहीं था। तो उन्होंने बोल रहा था कि क्या ऐसे पकड़ूँ बोलकर भी पूछ रहा था। तो उन्होंने भी बाहर से उन्होंने भी कोई आ रहा था। तो वो बोलता है कि चलो बोलकर भी चिंचा के बेबी को लेकर वो लोग ने भी वहाँ से ना चल जाते हैं। वो लोग ने भी जाते समय वो लोग ने भी आवाज़ करते हैं। तो यह भी चंचना उड़ता है और मन भी उस तरफ मन भी देखता है। तो बाहर से ना सिंचान आया था। तो मन भी चिंचा को पूछता है कि तुम उठ गया बिल्कुल भी उसके पास आता है। तो चिंचा बोलता कि बिल्कुल भी उसके पेट को देखता है। फिर बोलता कि मेरा बेबी बिल्कुल भी पूछता है। तो सिंचान हाँ बिल्कुल भी मुन्ना भी झूले के पास रहता है और मुन्ना दिखता है। तो मुन्ना शौक था। तो चिंचा बोलता कि क्या वो बिल्कुल भी उठने वाला था पर उसको भी उठा नहीं जा रहा था। तो उसी जो मतलब कि तुम यहीं पर रुको बिल्कुल भी बाहर की तरफ उन भी जाता है। तो पंग जिंग भी वो बेबी को लेकर भी दूसरे बेबी को लेने के लिए उन भी जा रहा था। तो चीज़ें पूछता है कि वांगजिंग कि तुमने मेरे बेबी को देखा बिल्कुल भी पूछता है। तो वांगजिंग बोलता कि वो वहीं पर ही सोन से है ना बिल्कुल भी बोलता है। तो चीज़ें बोलती कि नहीं वो अंदर नहीं है बिल्कुल भी बोलता है। तो सभी लोग बोलते कि क्या बिल्कुल भी पूछते हैं। तो चीज़ें बोलते कि हाँ वो अंदर नहीं है। और जिनसे पूछ रहा है किसने उसको लेके गया बिल्कुल भी पूछने लगता है। तो वांगजिंग बोलते कि टेंशन मतलब हम लोग देखेंगे बिल्कुल भी बोलता है। तो चीज़ें बोलते कि हाँ बस चिंचा बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचना सिंचन को ना बुला रहा था। तो सिंचन भी अंदर आता है। तो चिंचा बोलता है कि बेबी कहाँ है बिल्कुल भी पूछता है। तो सिंचन बोलता कि है रुको बिल्कुल भी बाहर की तरफ उन भी जाता है। तो चिंचना उठता है उसको भी उठाने जा रहा था पर उन भी चीज़ों की उन भी सपोर्ट लेके उन भी बाहर की तरफ उन भी जाता है और उन्हें दिखता है। तो उन्हें भी सिंचन बोल रहा था कि मैं चिंचा को कैसे संभालूंगा और बेबी कहाँ गया बिल्कुल भी सर पकड़ के भी बोल रहा था। तो चिंचा ना नीचे गिर जाता है। तो सिंचन दिखता है और मन भी चिंचा के पास जाके उसको भी उठाता है। तो चिंचा ना रोने लगता है फिर बोलता है मेरा बेबी कहाँ है बिल्कुल भी पूछ रहा था। तो सिंचन बोलता कि वो है बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता कि तो मुझे दिखाओ बिल्कुल भी रो रहा था। तो सिंचन ना चिंचा को ना संभाला था और यहाँ पे मिंग ना उड़ गया था और उन्हें देखता है। तो वांगजिंग ना मिंग के पास आता है। तो मिंग पूछता कि क्या हुआ चिंचा को बिल्कुल भी पूछता है। तो वांगजिंग ना सब कुछ उन्हें पे बताता है। मिंग बोलता कि क्या चिंचा का बेबी कहाँ गया बिल्कुल भी पूछता है। तो वांगजिंग बोलते कि नहीं मालूम अभी पता करना पड़ेगा जाके बिल्कुल भी बोलता है। तो मिंग बोलता कि जाके पता करो बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिंग हाँ बिल्कुल भी बिल्कुल भी उसके बेबी को ना देता है और मन भी। तो हिना भी थोड़ी देर के बाद में भी वांगजिंग आता है और मुन्ना दिखता है। तो हिंग ना उसके बेबीज को मन भी संभालता और सिंचन ना चिंचा हंसना चल जाता है और चिंचा का हालत ना बहुत बुरा हो रहा था और मुन्ना रोते जा रहा था कि मेरा बेबी बिल्कुल भी रो रहा था और सिंचन ने चिंचा को ना संभाला था। चिंचा को वन भी संभाला था। चिंचा ना बोलते जा रहा था कि मुझे देखने का
मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल भी रोते जा रहा था और सिचर ना उसको ना बस संभालते जा रहा था। तो वही ना भी पंक्तिंग आता है और उन्होंने बोलते कि ये फिर से विंचाओं का काम है बिल्कुल भी बोलता है। उसने ये बोला है कि अगर तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए तो तुम्हें ना 5 lakhs और तुम्हारा पूरा कंपनी मेरे हाथों में सौंपना चाहिए बिल्कुल भी बोला है, बिल्कुल भी बोलता है। तो उसी जहाँ मिलता है कि मैं दे दूँगा पैसे, उसको पैसे दे दूँगा, मेरा कंपनी भी दे दूँगा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, उसको बोल दो बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग जिंग बोलता है कि नहीं काका, ये मेरे वजह से हुआ ना, मैं दे दूँगा मेरा कंपनी और पैसे बिल्कुल भी बोलता है। तो वो चिंता बोलता है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए बिल्कुल भी चीखता है। चीचा बोलता है कि हाँ चीचा तुम ना आराम करो, मैं और वांग जिंग जाके लेके आऊँगा बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि नहीं मैं भी चलूँगा बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि मैं भी चलूँगा बिल्कुल भी बोलता है। तो है ना भी वांग जिंग और सिचन दोनों भी ना उन लोग के हस्बैंड को वो लोग ने भी समझा रहे थे कि तुम रेस्ट करो, तुमने अभी बेबी को बर्थ दिया है तो तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं हुई है बिल्कुल भी, उन लोग ने समझा रहे थे। दोनों भी ना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे विंग और अंगजिंग दोनों भी मिलकर वो लोग ने भी उन लोगों के बेबीज़ को ना भी घर वालों को देते हैं संभालने के लिए और चारों भी ना जाते हैं मंचो के पास। वो ना भी एक बड़ा सा गैरेज था तो वो लोग ने भी जाते हैं और यहाँ भी चिंता देखते हैं। तो कार के बाहर की तरफ ना बेबी को वो भी सुलाए थे, कपड़ा लगा के वहाँ ना सुलाया था और बेबी ना बहुत जोर जोर से वो भी रो रहा था। तो जिनसे ना वहाँ ना जाने लगता है तो शिक्षण ना हाथ पकड़ता है, फिर बोलता है कि शांति बिल्कुल भी बोलता है। तो जिनसे बोलता है कि बेबी बिल्कुल भी मैं ना जाने की मन भी कोशिश कर रहा था और यहाँ भी मैं चाहूँ ना गन पकड़ के उन पे ठहरस था उन पे बॉम्ब डिफ्यूज़ करते ना वो लोगों को भी उसने ना 2 लोगों को बुला लिया था और बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड्स और सभी उनके पास ना गन्स थे। तो मैं जो बोलता है कि अभी मुझे तुम्हारा कंपनी दोगे या पहले के जैसे करोगे, ये मुल्कन भी बोलता है। तो वांग जिंग बोलता है कि नहीं मैं दे रहा हूँ, मुल्कन भी बोलता है। तो मैं जो बोलता है कि अभी तुम ना कुछ भी चालाकी मत करना वरना बिल्कुल भी गन ना वो बेबी की तरफ ना करता है। तो है ना चंचल ना रो रहा था और मैं ना चंचल को ना संभाला था। तो चंचल बोलता कि तुम अकेले आना चाहिए ना, ये पूरा फैमिली को क्यों उठा के लेके आए। और बिल्कुल भी चंचल को लगता है। तो वही ना भी चंचल ना रोते रोते उन्हें भी बेहोश हो जाता है। तो वहीं ना भी चंचल को ना उठाते हैं, उन्हें भी एक साइड में उन्हें भी लेके जाके उन्हें भी उसको ना नीचे ना बिठा देता है और उसको ना उठाने लगता है। तो वही ना भी चंचल देखता है और उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है विंचो के ऊपर। तो विंचो ना भी गन को ना भी थोड़ा बेबी के पास वन भी लेके जाता है और वो बोलता है कि ये क्यों रो रहा है, विंग रोना चाहिए ना बिल्कुल भी पूछता है। उससे जो मिलता है कि वो मेरा बेबी है, तुम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी बोलता है। तो मैं जो ना गन को ना निकाल देता है, फिर बोलता है कि अच्छा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, पर मैं ना बहुत कुछ कर सकता हूँ बिल्कुल भी। गन को ना वो बेबी के सर के ऊपर ना लगा देता है और बेबी ना बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो यहाँ भी चचा बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी बोलता है। तो मैं जो बोलता कि अच्छा तुम वांगचिंग के भाई हो ना, तो तुम्हारे पास तो वांगचिंग से भी बड़ा कंपनी है ना, क्योंकि तुम्हारा फादर का है कंपनी। तो मुझे ना भी तुम्हारा फादर का कंपनी भी चाहिए बिल्कुल भी बोलता है। वो यहन भी बेबी ना नहीं रो रहा था, उन्हें भी चुप हो जाता है और उन भी गन को उन्हें भी देखने था और उन्हें भी गन के साथ उन्हें भी खेल रहा था, उन्हें भी उसके सर के ऊपर था और उन्हें भी उसको दिखते उन्हें भी उसको ना छूने लगता है। तो हिंसाव दिखता है और बोलता है कि हाँ देखो तो तुम्हारे बच्चे को कितना जल्दी मरने का बिल्कुल भी बोलता है। वो इसने भी शिक्षा ना बातें कर रहा था और भांग चिंग ना धीरे से वन भी साइड से वन भी जा रहा था और यहाँ भी शिक्षा ने भी वेंचो के साथ वन भी बातें कर रहे थे कि अच्छा तुम्हें मेरा कंपनी चाहिए, ठीक है मैं दूंगा पैसे, कंपनी दूंगा, और तुम्हें पैसे चाहिए मैं वो भी दूंगा, पर तुम मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं करोगे बोलकर भी बातें करते हुए भी धीरे से वन भी सामने की तरफ वन भी जा रहा था। वेंचो भी वो बेबी के सर से वन भी गन निकालता है और वन भी शिक्षा की तरफ करता है, फिर बोलता है कि सामने मत आना बिल्कुल भी बोलता है और यहाँ पे वांगजिंग ने भी बेबी को वन भी उठा लेता है। तो वेंचो भी गन को भी वांगजिंग की तरफ वन भी करने वाला था, तभी इसने वांगजिंग ने भी उसका हाथ पकड़ के वन भी ऊपर की तरफ वन भी कर देता है। वो एक बुलेट ना ऊपर की तरफ वन भी जाती है और तो वो बुलेट का आवाज़ आने के बाद इस ना बाहर से बहुत सारे पुलिस ना अंदर की तरफ आने लगते हैं और उन्होंने भी सारे बॉडीगार्ड्स को उन्हें भी पकड़ने लगते हैं।
तो विंचा बोलता कि ये तुम लोग ने गलत किया बिल्कुल भी बोल रहा था। और विंचा को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। और ये भी विंचा का फादर आता है और उन्होंने भी विंचा को ना बहुत ज़्यादा डांटता है। फिर ये मुन्ना बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये सारे काम भी करोगे बिल्कुल भी बोलता है। और मैंने भी पुलिस को बोलता है कि इसको यहाँ से लेके जाओ बिल्कुल भी बोलता है। तो यह भी वो पुलिस ना बिल्कुल भी विंचा को ना उन्हें लेके जा रहा था। तो यह भी सिचन भी वांगचिंग के हाथ से वन भी पीपी को ना ले लेते हैं और वन भी चिंचा के पास वन भी जाने लगते हैं। तो यह भी विंचा ना पीछे की तरफ वन भी पलट के वन भी देख रहा था और वन भी पुलिस को देखता है। तो उसके पॉकेट में ना गन था। तो वन भी पुलिस के पॉकेट से वन भी गन लेता है और वन भी बेबी के ऊपर वन भी गन ना पॉइंट करता है और वन भी शूट करता है। तो यह भी वांगचिंग ना देख लेता है और वन भी सिचन को भी पलट देता है। तो वांगचिंग के हाथ में वन भी गोली ना लग जाती है। तो सिचन पूछने लगता कि तुम ठीक हो ना बिल्कुल भी पूछ रहा था। तो वांगचिंग बोलता कि हाँ बिल्कुल भी बोलता है। और नबी वेंचो को ना बहुत ज़्यादा मारता है और उसको नबी वहाँ से ना लेके चल जाते हैं। नबी सीन ना शिफ्ट होता है और यह भी हॉस्पिटल का सीन। तो जिन भी उसके बेबी को वन भी पकड़ के वन भी फेस के ऊपर वन भी पूरा कर रहा था और वन बोल रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था बिल्कुल भी सिचन को बोलता है। तो वो सिचन बिल्कुल भी बोलता है। यहाँ पे बेड के दूसरी तरफ ना वांगचिंग को ना एक नर्स ना वरना बैंडेज कर रही थी वो बुलेट को निकाल के। और विंग ना पूछे जा रहा था कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें दुख रहा तो नहीं ना बिल्कुल भी पूछ रहा था। और वांगचिंग बोल रहा था कि नहीं मुझे नहीं दुख रहा बिल्कुल भी बोल रहा था। और उसको ना दर्द हो रहा था। पर विंग ने इतने सवाल पूछने के बाद उन्होंने बोलता कि नहीं मुझे नहीं दुख रहा बिल्कुल भी बोलता है। तो इसी के साथ ये स्टोरी ना यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो आपको ये स्टोरी कैसे दिखा मुझे ना कमेंट बॉक्स में बोल देना। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय।